सुनते हैं। क्या आवश्यकता है सत्संग सुनने की? तो मेरे भाई बहनों, सत्संग श्रवण करने से परमात्मा का परिचय प्राप्त होता है, भगवान के स्वरूप का पता चलता है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उनका पता चलता है सत्संग में। भगवान का आइडेंटिटी अगर आपको जानना है तो उसके लिए सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है। याद रखना, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बार ठाकुर जी जरूर आते हैं, ये बात गांठ बांध लेना। हर इंसान के जीवन में एक बार भगवान आते हैं, लेकिन अगर सत्संग सुना है तो ठाकुर जी को पहचान पाओगे, तो उनके स्वरूप को जान पाओगे। और अगर सत्संग सुना नहीं है तो फिर आप ठाकुर जी के स्वरूप को पहचान नहीं पाओगे। इसका प्रमाण है मेरे भाई बहनों, रामचरितमानस जी में कभी राम कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार जब भोले बाबा पार्वती सती माता के संग में कथा सुनने गए, एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो प्रभु पधारे सती माता को लेकर के कथा सुनाने के लिए और स्वयं भी सुनने के लिए। वहां पर जाकर के भोले बाबा ने कथा कहने वाले महाराज जी को प्रणाम किया। ये देखते ही सती माता को संदेह हुआ कि एक साधारण सा कथा करने वाले महाराज और भोले बाबा त्रिलोकी के नाथ, इनको ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला संदेह सती माता को उसी समय हो गया। और याद रखना मेरे भाई बहनों, जहां पर शंका हो जाती है, जहां संदेह हो जाता है, वहां पर श्रद्धा खत्म हो जाती है। शंका और श्रद्धा ये दोनों एक साथ कहीं नहीं रह सकते। इसीलिए मीराबाई सा ने कहा है कि प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए। तो सती माता को पहले ही शंका हो गई, संदेह हो गया था। कथा सुनने बैठे तो सही, लेकिन कथा ध्यान से सुनी नहीं। भोले बाबा तो चित्त लगा करके, मन लगा करके कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती माता कथा में बैठ गए, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है। तन उनका बैठा है लेकिन मन स्थिर नहीं है। आप लोगों में से भी कई सारे लोग यहाँ तन से तो बैठे होते हैं, लेकिन मन पता नहीं कौन सी दिल्ली की सैर करने चला जाता है। सिर्फ होने को आप तन से यहाँ पे हैं, बाकी मन से नहीं होते। तो सती माता भी कथा में बैठे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है उनका कथा में। जब कथा पूर्ण हुई तब भोले बाबा ने कुंभज ऋषि से, अगस्त ऋषि से, ये दोनों एक ही है मेरे भाई बहनों, अगस्त ऋषि और कुंभज ऋषि दोनों एक ही हैं। अगस्त ऋषि को ही कुंभज ऋषि कहा जाता है और उसके पीछे भी कारण है। कुंभज ऋषि क्यों कहते हैं तो उसके पीछे भी एक घटना आती है मेरे भाई बहनों। एक बार अगस्त ऋषि हमेशा अपने संग में गौ माता रखते थे और एक बार गौ माता को लेकर घूमते घूमते किसी समुद्र के तट पर चले गए। देखा कि समुद्र के तट पर टिटहरी ने, टिटहरी जानते हो ना आप लोग, एक पक्षी आता है टिटहरी, जिसको अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं टिटोरी। तो मेरे भाई बहनों, उस टिटहरी ने 2 अंडे दे रखे थे। समुद्र के तट पर वो अंडे पड़े हुए थे और उस समय ज्वार आने का समय था। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार आने का समय था। अगस्त ऋषि ने विचार किया कि ज्वार आएगा, पानी आएगा और ये अंडे बह जाएंगे। उनको दया आ गई कि जो अभी बच्चे बाहर ही नहीं निकले वो जन्म से पहले ही मर जाएंगे। गाय माता संग में है और गैया मैया के संग में जो रहता है उसमें तो दया अपार होती। कल की कथा में हमने सुना भी था। तो मेरे भाई बहनों, दया आ गई अगस्त ऋषि को। तब उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की, कहा कि अंडों में से बच्चे को आने में अभी सिर्फ 2 दिन शेष हैं, इसीलिए समुद्र में तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम 2 दिन ठहर जाओ, ज्वार 2 दिन बाद लाना ताकि ये बच्चे निकल करके चले जाएं। लेकिन समुद्र को अभिमान था, अपने आकार का घमंड था, इसलिए उसने मना कर दिया कि इन छोटे से मामूली से अंडों के लिए मैं अपना ज्वार नहीं लाऊं, ये तो संभव नहीं है। जब मेरे भाई बहनों समुद्र ने मना कर दिया, विनती को ठुकरा दिया, तब अगस्त मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सारे समुद्र को जीव जंतुओं सहित पी लिया, सारे पानी को पी लिया और
समुद्र के पूरे जल को पीने के कारण उनका पेट कुंभ की तरह, कुंभ कहते हैं घड़े को, तो उनका पेट घड़े जैसा हो गया, कुंभ जैसा हो गया। इसीलिए मेरे भाई बहनों उसी दिन से उनका नाम पड़ गया कुंभज ऋषि। तो अगस्त मुनि के यहाँ पर, कुंभज ऋषि के यहाँ पर एक बार भोले बाबा सती माता को लेकर कथा सुनने गए। कथा ध्यान से सती माता ने नहीं सुनी, क्योंकि जाते ही संदेह हो गया है महाराज जी पर, इसलिए ध्यान से कथा नहीं सुनी, मन नहीं लगा। और जब वापस जा रहे मेरे भाई बहनों, तब भोले बाबा ने विदा मांगी, अगस्त मुनि से विदाई मांगी। मैंने कल निवेदन किया था कि जब भी हम कथा सुनकर वापस पधारे तो विदाई मांग करके उसके बाद जाना चाहिए। तो भोले बाबा ने भी विदा मांगा और विदाई मांगकर मेरे भाई बहनों सती माता को लेकर गए। अब देखो यहाँ पर भी तुलसी बाबा ने कितनी सुंदर बात लिखी और लिखने में भी कितनी सावधानी बरती है उन्होंने। जब भोले बाबा सती माता को लेकर कथा सुनने आए तब तो कहा कि एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी, कि साथ में सारे जगत की जननी, सारे जगत की माँ भवानी साथ में है। कितना सम्मान दिया, सारे जगत की माँ बोला, भवानी बोला, लेकिन कथा ध्यान से नहीं सुनी। तो अब मेरे भाई बहनों जब सती माता जा रहे हैं तो उनके लिए क्या कहा, मुनि सन वीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन वीदा मांगी त्रिपुरारी, चले हु भवन संग दक्ष कुमारी। क्या कहा, आए तब तो सारे जगत की माँ भवानी बोला और कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए सती माता की इज्जत नहीं रही। कहा कि वापस जा रहे तब क्या बोला, चले हूँ भवन संग दक्ष कुमारी, यानी दक्ष की छोरी के साथ, लड़की के साथ वापस चले। कथा ध्यान से नहीं सुनी इसलिए इज्जत नहीं हुई। अब मेरे भाई बहनों भोले बाबा सती माता जब वापस जा रहे थे कैलाश पर्वत की तरफ, बीच में उनको प्रभु श्री राम जी दिख गए। उस समय राम जी लीला अवस्था में थे और ये वही समय है जब दुष्ट रावण सीता माता का हरण करके ले गया था और राम जी आंखों में आंसू भर करके और रोते हुए सीता माता की खोज कर रहे थे। चारों तरफ सीता माता को ढूंढ रहे थे, पेड़ों से पक्षियों से पूछ रहे थे, कह रहे थे, हे खग मृग है मधुकर सेनी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो राम जी उस समय अपनी पत्नी सीता माता को ढूंढने के लिए रो रहे थे, पेड़ों से पक्षियों से पूछ रहे थे कि मेरी हिरण जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है क्या। अब राम जी को जैसे भोले बाबा ने वापस जाते हुए देखा, दूर से प्रणाम कर लिया, लीला अवस्था में इसलिए पास नहीं जा सकते, दूर से देखा और मुस्कुरा करके उनकी लीला देख कर कहने लगे कि हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब सती माता को दोबारा फिर संदेह हुआ कि एक राजकुमार जो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए रो रहा है और परेशान हो रहा है, उसके लिए भोले बाबा जय हो क्यों कह रहे, वो राम जी को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सत्संग ध्यान से नहीं सुना था, कथा ध्यान से नहीं सुनी थी। अगर सती माता ने ध्यान से कथा सुननी होती तो वो प्रभु श्री राम जी को पहचान लेते। भोले बाबा ने सुनी थी इसलिए पहचान लिए राम जी को कि ये तो मेरे ठाकुर है, ये मेरे स्वामी है, लेकिन सती माता नहीं पहचान पाई क्योंकि कथा ध्यान से नहीं सुनी थी। इसीलिए मेरे भाई बहनों, अगर कोई व्यक्ति कथा ध्यान से सुन ले तो परमात्मा के रूप का परिचय हो जाता है कि भगवान का स्वरूप क्या है। क्योंकि भगवान कृपा करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहो तो चींटी के रूप में आए, चाहो तो हाथी के रूप में आएंगे जरूर, लेकिन सत्संग सुना है तो पहचान पाओगे, वरना नहीं पहचान पाओगे।